सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुम्हारे सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/4/2001। आज बाबा हम बच्चों को सारी मुरली के अंदर योग के ऊपर जोर दे रहे। वैसे भी हम जानते हैं कि योग का जो सब्जेक्ट है मीठा भी है, प्यारा भी है, बल भरने वाला। तो बाबा कहते ये सहज ते सहज और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट, दोनों कह सकते हैं। सहज कैसे? हम आत्मा है और हमको आत्मा समझना है, और बाबा परमात्मा है, आत्मा का पिता। कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन नॉर्मल। लेकिन जो आदत पड़ी हुई है देह अभिमान में रहने की, बाबा की याद भूल जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं तो डिफिकल्ट लगता, तो हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा बार बार कह रहे कि इसकी ही प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसमें हड्डी मेहनत करो। स्कूल के अंदर भी कोई ऐसे मुख्य सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें विशेष अटेंशन देना पड़ता है। और कोई कोई सब्जेक्ट इजी होते हैं, अपनी भाषा वाले होते, हिंदी है, मराठी है, आदि आदि। जैसे अभी ज्ञान है, 84 का चक्कर समझ लिया, सृष्टि चक्र समझ लिया। बाबा कहते हैं ना वो एक कहानी, तो कहानी के रूप में जल्दी बुद्धि में बैठ जाता है।
बच्चों को भी बुद्धि में बैठ जाता है, बच्चे भी बता सकते हैं। लेकिन योग का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ी मेहनत लेने वाला है, तो हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आत्मा को पावन बनाना, पुण्यात्मा बनाना, आत्मा के विकर्म विनाश करना, पाप हमारे खत्म करना, उसका एक ही रास्ता है, बाबा की याद। तो हम अपनी याद को बढ़ाते जाएं, बाबा की मुरली सुनते हुए लवली बाबा को लवली रीति याद करते रहें। ये भी प्रैक्टिस बाबा ही कराते मुरली में। बाबा की मीठी मीठी मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए, जितना बाबा लवली है ना, उतना बाबा हमको भी लवली बनाता है। बार बार मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। फिर बाबा के समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझकर बिंदु बाबा को याद करो। सहज रास्ता कितना है लवली बनने के लिए, वो भी हमको प्रॉब्लम आ जाती है। बाबा ने बड़ी सहज विधि, बाबा देखते बच्चों से मेहनत होने वाली नहीं, इजी रास्ते बताए, तो उसे अपनाना तो पड़ेगा। प्रश्न है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। क्यों? ये मेहनत सभी को करना बहुत जरूरी है। उत्तर है, क्योंकि याद के बिगर आत्मा आत्मा पापात्मा से पुण्यात्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे, देह अभिमानी बने, तब तो भी कर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का जो साधन है, ये बात याद रखें, धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन बाबा की याद सजाओं से बचाती है। हाँ, माया के तूफान याद में ही भी गन डालते। डिफिकल्ट क्यों लगता है? माया से लड़ाई इसी में होती है, तूफान लाती है, विघ्न डालती है। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो। ये मेहनत तो गुप्त है ना, मन ही मन में बाबा को याद करना है। बाबा कहते मेहनत करते रहो, करते रहो, तब भी लक्ष्मी नारायण के जैसा लवली बन सकेंगे। कितना लवली बना रहे हैं बाबा, लक्ष्मी नारायण के समान। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है। गीत हम सभी ने सुना, बाबा की महिमा का गीत है, ओम नमो शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। अब ये महिमा है सबके बाप परमात्मा बाबा की। याद किया जाता भगवान को, बाप को, उन्हें कहते मात पिता। भारतवासी खास मात पिता कहते, गॉडफादर भी कहा जाता। ऐसे नहीं कि सभी मनुष्यों को गॉडफादर कह देंगे। बाबा तो उनको लौकिक बाप को भी कहते हैं ना, लौकिक बाप जिसको कहते हैं, अरे वो भी तो फिर पारलौकिक बाबा को याद करता है। तो बाप का बाप, पिताओं का पिता, अंत में है शिव बाबा। वास्तव में याद करने वाली है आत्मा, जो लौकिक बाप को भी याद करती है। जैसे ही जन्म हुआ, बच्ची की याद शुरू हो जाती, माँ बाप को याद करेगा और बड़ा होगा, संबंधों को समझेगा, याद फैलती जाती, ऑटोमेटिक याद आती। वह आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो भला गॉडफादर को कैसे जानेगी? अपने लौकिक फादर को तो सभी जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, भला नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, कहते ना, ओ गॉडफादर। उनके रहम, उनसे रहम मांगते, क्षमा मांगते। क्यों?
भगवान से क्षमा क्यों मांगते? कैसा भी पापी जाएगा ना, मंदिर में जाएगा, देवताओं के चित्रों के आगे खड़ा होगा ना, क्षमा मांगेगा। क्यों? वो जानता है कि हम पाप करते हैं। अंदर आत्मा रियलाइज करती है पाप करते रहते हैं, ये भी तो ड्रामा में नूंद है। परंतु आत्मा को जानना, फिर परमात्मा को जानना, बाबा कहते ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। सहज भी है, डिफिकल्ट भी है, क्योंकि निराकार है ना। समझना, अनुभव करना इजी ते इजी, डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट। बल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, मून तक चले जाते, चंद्रमा भी तो पता नहीं कहां कहां जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वो तुच्छ है। कितनी बाबा ने ऊंची नॉलेज दी, योग सिखाया, भले ना लोग कहां भी पहुंच जाए, लेकिन बाबा कहते कल्याण तो इसी में है ना, तो वो तुच्छ हो गई। अपने को, बाबा को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह भी तो अपने को आत्मा निश्चय करे। मैं आत्मा बिंदी हूँ, हमारा बाप भी बिंदी है, ये भूल जाते। इसीलिए ये कहते डिफिकल्ट थे डिफिकल्ट। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूँ, ये भूल जाते ना, इसको बाबा कहते डिफिकल्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते हैं और बाबा को याद करना भी भूल जाते हैं। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उनमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर के पार्ट बजाती हूँ, ये तो घड़ी घड़ी भूल जाता है। तो मुख्य बात है ना ये समझने की। सारा दिन बाबा कहते ये पक्का करो। आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाती है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, ये चक्र तो बहुत ही सहज है, समझ जाते हैं। परंतु सिर्फ चक्र को जानने से तो इतना फायदा नहीं है ना। फायदा किसमें है? जितना अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करेंगे, उसमें ज्यादा फायदा है। मैं आत्मा स्टार हूँ, बाप भी स्टार है। मैं आत्मा स्टार हूँ, बाप भी स्टार है, अति सूक्ष्म है, सदगति दाता है। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तो इस तरीके से कोई भी निरंतर न याद नहीं करते। याद भी तो मोटे प्रकार की, महीन प्रकार की होती है ना। एक होता है कि हम सुदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं, लेकिन रियलाइज करे मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा अनुभूति हो, ये याद बाबा कहते जरूर होनी चाहिए, जिसको बाबा डिफिकल्ट कहते। देह अभिमानी नहीं बनते हैं। घड़ी घड़ी ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। आज चेक करना सारा दिन। बाबा का फरमान है, मुझे याद करो बच्चे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं बिंदी हूँ, यहाँ पाठधारी आकर के बनाऊं। मेरे में 5 विकारों की न कट जंक चढ़ी है। आयरन एज में हूँ, अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। गोल्ड बनाने वाला है वो। इस रीति बाबा को याद करेंगे ना तो कट निकले। अब लवली बाबा को कैसे याद करें ना, वो आज बाबा बहुत अच्छी तरह सिखा रहे। क्या क्या बाबा से बात करो, कैसे करो, तो कट निकलती जाएगी। लेकिन इसमें मेहनत है। सर्विस की लबार तो बहुत मारते। ज्ञान सहज है ना, सुनाना भी सहज है। तो बाबा कहते वो तो बहुत इजी सुना देते, लबार मारते। आज यह सर्विस किया, बहुत प्रभावित हुए। परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर
कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, ये है वो, ऐसे बोल के चला गया। आत्मा और परमात्मा को कितना समझा उसने, ये बात मुख्य बात है। भारत हेवन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ ये सुनकर के बस प्रभावित हो जाते हैं। परमात्मा निराकार है, ये अभी तो समझ में आना जरूरी है ना। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट है, बाप भी बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान है, उनको याद करना है। ये बातें कोई भी समझता नहीं, तो मुख्य बात समझते ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज बाबा देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है ना कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। अब यह तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मोटे रूप में स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आती है, तो वो तो बाबा कहते आ गई, लेकिन बाबा जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते वो सूक्ष्म है, डिटेल में है। तो बाबा कहते कि वो क्या है वो नहीं जानते। आत्मा क्या है, उनमें 84 जन्मों का पार्ट क्या है, अविनाशी है, ये याद करना, अपने को बिंदी समझना, बाबा को याद करना, जिनसे विकर्म विनाश होते, इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते। इसलिए आज ये बात अंडरलाइन करो। मोटे रूप में बाबा को याद करना तो इजी है, ज्ञान इजी है, पर अपने को आत्मा समझना, बिंदी समझना, बाबा को बिंदी समझना, और फिर बाबा को लवली लवली याद करना, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। इस याद में रहे ना, बहुत लवली हो जाए। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली, बस उनके चित्र देखते हैं ना तो भी अच्छा लगता है। चित्रकार ने बनाया, जिसको कुछ पता भी नहीं है, तो भी आप देखेंगे देवताओं के चित्र देखकर दुखी आत्मा भी होगी ना, रोती हुई होगी ना, मूड ऑफ होगा, वो चित्र देखेगी, कुछ सेकंडों के लिए भी खुश हो जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी, शांति के वाइब्रेशन का अनुभव करेगी। जड़ चित्रों में इतनी ताकत है। तो बाबा कहते तुमको तो अभी ऐसा बनना है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, खुद भी कहते हमारे में कोई गुण नहीं, हम तो जैसे मलेच्छ और आप स्वच्छ हो। जब अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करे तो सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को हम जानते हैं। कईयों को ज्ञान तो बहुत अच्छा आ जाता है, समझ में आ जाता है, भाषण करना आ जाता है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट तो याद की है, उसमें भी तो आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं कि कईयों को ज्ञान तो बहुत अच्छा आता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी कहते हम जानते, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते। बाबा को योग का चार्ट भी अपना बताना है। मुश्किल कोई है जो उस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझते कि बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते रहते। अभी तो अच्छी तरह बाबा को याद करते ना, स्थिति बनानी बहुत जरूरी है, समय भी नहीं है हमारे पास। बाकी मैं आत्मा हूँ, बाबा से हमको योग लगाना है, उनसे आयरन एज से निकलकर हम गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में रहना है, ये अभ्यास है ना बहुतों को कम है। अब क्या कमी पेशी वो बाबा बता रहे हो, हमको भरते जानी है। बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको ये पता नहीं पड़ता है कि आत्मा में कितनी जंक चढ़ी है, कट चढ़ी हुई है। सुंदर से हम श्याम बन गए, तो अभी सुंदर फिर कैसे बने कोई भी नहीं जानता।
सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने से तो काम नहीं चलेगा ना। पावन कैसे बने, ये बड़ा फिक्र है। पावन बनना है, कैसे बने? सजा न खाने का उपाय। मुरली के लाइन जो है ये विशेष अंडरलाइन करने वाली, नोटेड। सजा न खाने का उपाय सिर्फ बाबा की याद। योग ठीक नहीं होगा, धर्मराज की सजाएं खाएंगे क्योंकि पाप रह जाएंगे। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। ज्ञान में अपने को मियाँ मिठू समझ के बैठते, इसमें कोई शक नहीं। देखो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बोलना बहुत अच्छा आता है, ज्ञान सुनाना बहुत अच्छा आता है, भाषण करना, कोर्स कराना नहीं, वो तो भले है, अच्छी बात है, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट योग की। तो बाबा कहते मूल बात योग की है, योग में बहुत कच्चे, इसलिए बाबा कहते खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना, ज्ञान सुनाने वाला पंडित। मैं आत्मा हूं, मुझे अपने बाप को याद करना है। बाप का फरमान है मन मना भव, ये है महामंत्र। अपने को स्टार समझ, बाप को भी स्टार समझो और फिर बाबा को याद करो। बाबा ने लक्ष्य दे दिया आज बार बार, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ऐसे समझ के याद का अभ्यास करो। बाप का कोई बड़ा रूप तो सामने नहीं आता, तो देह अभिमानी बनने में ही तो मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं, फिर उनकी लाखों प्रजा बनती है। प्रजा तो बहुत है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करे ना, तभी पावन बनेंगे। ये अभ्यास बड़ा डिफिकल्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। याद करने बैठेंगे, बहुत तूफान विघन डालेंगे, आते ही याद में तूफान है ना। अच्छा, कोई आधा घंटा भी एक रस होकर के बैठे, बड़ा मुश्किल है। देखो हम कहां तक पहुंचे हैं अभी। आधा घंटे में भी कोई ना कोई विचार आ जाता, एक रस, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, हम वतन में बैठे रहे। ऐसा हो रहा है कि आधा घंटे में और कोई विचार ना आए। यही डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसमें सच्ची ना गुप्त मेहनत है। चक्र का राज जानना तो सहज है, बाकी देह अभिमानी होकर के बाबा को याद करना, ये कोई मुश्किल समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। बाबा की याद से ही तो तुम पावन बनेंगे ना। निरोगी काया, आयु बड़ी होगी। सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से कोई माला का दाना नहीं बन सकते। माला का दाना बनने को प्योर सोल चाहिए। तो सारी मुरली में बाबा ये हम बच्चों को अंडरलाइन करा रहे, दाने बनेंगे बाबा की याद से। लिखो, माला का दाना बनेंगे बाबा की याद से, पाप विनाश होंगे बाबा की याद से, धर्मराज की सजाओं से बचेंगे बाबा की याद से। या ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, खुद भी समझते हम याद में नहीं रहते। अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं, मुख्य बात समझाना आता ही नहीं है, और ये बात है भी तो मुश्किल। कल्प की आयु उन्होंने बड़ी कर दी है और तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते हैं। याद ही नहीं करते ना, तो अवस्था डगमगाती रहती है। बाबा की याद की कमी होगी तो हमारी स्थिति भी डगमगाएगी। देह अभिमान बहुत आता है, देही अभिमानी बने तो माला का दाना बन सके।
ऐसे नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते इसलिए हम माला के दाने बन जाएंगे, माला में नजदीक आ जाएंगे। नहीं, खाली ज्ञान में होशियार नहीं चलेगा। आत्मा इतनी छोटी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को लाना है। पहले ये बात बुद्धि में लाओ। मूल बात है योग की। योगी अवस्था चाहिए। पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? बाबा की याद से। योग बल वाले धर्मराज के डंडों से बचेंगे। योग बल वाले धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। ये मेहनत बड़ी मुश्किल से कोई से पहुंचती है, क्योंकि माया के तूफान भी बहुत आते और आएंगे। ये बहुत ना गुप्त हड्डी मेहनत है। योग की मेहनत गुप्त भी है, हड्डी मेहनत करनी पड़े, कड़ी मेहनत करनी पड़े। लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर है क्या? कितनी ऊंची पदवी है। मासी का घर है क्या? ये अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाबा की याद रहती रहे, आती रहे, इसको ही तो योग कहा जाता है। बाकी ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और बहुत अच्छा समझाते भी हैं। चित्रों में सब युग आदि बताए हुए हैं। अब ये तो कॉमन बात है। जब कोई भी कार्य शुरू करते ना, अच्छा कार्य शुरू करते न, करने जाते तो शुरू में क्या करते? स्वास्तिक बनाते। श्री गणेश करते हैं ना, स्वास्तिक का बनाते हैं। तो ये निशानी 4 युगों की है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम युग। तो पहले अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहेंगे ना, तब शांति फैल सकेगी। योग से विकर्म विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात को भूली हुई है आत्मा और परमात्मा के बारे में। कोई कहते परमात्मा ना हजारों सूर्य से तेजोमय है। ये भी कैसे हो सकता? जबकि कहते हो आत्मा सो परमात्मा, तो फिर दोनों एक हो गए। देखो ये बात बाबा कितनी अच्छी बता रहे सेवा के लिए। जो कहते हैं ना भगवान तो ज्योति बिंदु सूर्य हजारों सूर्यों से तेजो में, तो फिर आत्मा परमात्मा इकट्ठा कैसे चलेगा? वो कैसे रह सकते हैं? हम आत्मा उसको देख ही नहीं सकती है, तो ये कैसे हो सकता है? छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा सो परमात्मा, तो दोनों इकट्ठे हो गए। तो इस पर भी समझाना पड़े। आत्मा का रूप बिंदी है। आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी फिर बिंदी तो ठहरा ना। अब इसमें फर्क तो हो नहीं सकता। अगर सब परमात्मा हो जाए तो फिर सब क्रिएटर बन जाए, सारे ही रचयिता। सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाबा है, बाकी तो हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। तो ये बुद्धि में बिठाना पड़े, समझ की बात है। बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारी कट निकल जाएगी। ये मेहनत है। एक तो आधा कल्प से हम क्या हो गए? देह अभिमानी। सतयुग में देह अभिमानी रहते, पर बाबा को नहीं जानते हैं, ज्ञान को भी नहीं जानते हैं। इस समय जो तुमको नॉलेज मिलती है ना, वो नॉलेज गुम हो जाती है। सतयुग में वो नॉलेज गुम हो जाती है। सिर्फ इतना ही याद रहता है कि मैं आत्मा, एक ये शरीर पुराना छोड़कर जा करके नया लूंगी। बाकी कोई ज्ञान नहीं रहता। वहां सिर्फ इतना ही जानते, जो आत्मा में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, पार्ट बजाते। अब इसमें फिक्र की क्या बात है? हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। भला इसमें रोने से क्या होगा? तो वहां नेचुरल होता है ना, तो रोने की दरकार नहीं। अपना पूरा पीढ़ी जीते हैं निरोगी काया में, सुख शांति आनंद प्रेम की जीवन, और फिर खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं।
तो रोने का कोई प्रश्न ही नहीं वहां। तो ये समझाया जाता है, अगर कोई कुछ ये समझे तो फिर वो शांत हो जाए, खुद समझेंगे तो फिर औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं। अच्छा, रोने से कोई वापस थोड़ी आएगा। कोई की मृत्यु होती है तो लोग यहाँ तो बहुत रोते हैं ना। बाबा कहते रोने से कोई वापस थोड़ी आएगा। शरीर छोड़ आत्मा निकल गई, फिर इसमें रोने की क्या बात है। अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वह थोड़ी जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा चीज क्या है। ये समझते आत्मा छोड़ के चली गई, आत्मा में खाट पड़ी है, वो तो समझते आत्मा निर्लेप है। तो ये बहुत महीन बातें हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे ना याद में नहीं रहते, इसलिए अपनी चेकिंग करो। जो योग का सब्जेक्ट है उसमें मैं कितनी मार्क्स से पास हूं आज के हिसाब से, और उसमें ही हमको आगे जाना है। सिर्फ समझाने से क्या होगा, ज्ञान समझाने से क्या होगा। बहुत प्रभावित हुआ, परंतु इससे कोई उसका कल्याण थोड़ी होगा। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझे कि बरोबर हम उनके बच्चे हैं। ये बात उनको फील कराओ। चक्र को समझाना बड़ी सहज बात है। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, मुझे उनको याद करना है, ये जरूरी है। बाबा पतित पावन है, हमको आकर दुखों से छुड़ाते हैं, वो बिंदी है, तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना कोई बड़ी बात नहीं है, बल समझने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में वो तत्पर रहे कि मैं आत्मा हूं, इसमें मेहनत। देखो बाबा कितना पक्का करा रहे। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाबा आकर के समझाते। हमें भी पहले तो नहीं मालूम था, बाबा ने बताया, अब हम बच्चे अभ्यास करते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके ना उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। अंडरलाइन करो, दिन भर देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी ना बहुत शांत रहते, निशानियां भी बाबा बता रहे, लवली होते, शांत होते, सहन करते, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, मौन साइलेंस जाना है। निराकारी दुनिया में जाकर के मुझे वहां विराजमान होना है। ये निशानियां हैं। हमारा पार्ट अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वो कोई बड़ा लिंग तो है नहीं। बाबा भी तो बहुत छोटा है, पर वो है नॉलेजफुल, सर्व का सदगति दाता। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूं। तो ऐसा चिंतन जब चले ना, तब ऊंच पद पा सके। अब देखो मेरा चिंतन कैसे चलता। दुनिया भर में कोई आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं। तुम ब्राह्मणों को अब जाना है, तुम ब्राह्मणों ने ही अब जाना, सन्यासी भी नहीं जानते और ना आकर के समझेंगे। वह तो सब अपने अपने धर्मों में आने वाले हैं, हिसाब किताब चुकतू करके चले जाएंगे। तुमको ये मेहनत करने से बाबा का वर्षा मिलता। अब फिर देही अभिमानी बच्चे बनो। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। दिल बाबा से लगानी ना, बाबा दिलार राम है। दिल की सब बातें भी किसको सुनानी है? दिलबर को, दिलाराम को, बाबा को। दिल शरीर में नहीं है, शरीर के तो सब स्थूल आर्गन्स है। दिल को लगाना ये आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ, फिर परमात्मा बाबा से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पाठ कितना अच्छा बजाती है, बड़ी कुदरत है। इतनी छोटी सी चीज में
कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ, कभी मिटता नहीं, मिटने वाला ही नहीं, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी, इतनी आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए इसमें बड़ी मेहनत है, कड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटा स्टार हूं, बाप भी छोटा है। तुम बच्चों को पहले पहले यही मेहनत करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहला पहला उपाय है बाबा को याद करना। पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना वो तो अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर है, वो भी एक कला है, उसमें भी लोग कितना आगे बढ़ते हैं, इनाम लेते हैं। खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता, खेल आदि की तो डिपार्टमेंट ही अलग है, उनसे ज्ञान योग का कनेक्शन है। यहाँ भी देखो कभी रास गरबा, कभी जन्माष्टमी, कभी क्या प्रसंग करते रहते हैं ना, खेल कूद भी करते, उसमें खेलपाल भी चलता। बाबा कहते उनमें कोई ज्ञान योग का कनेक्शन नहीं है। ज्ञान सृष्टि चक्र का और योग बाबा को याद करना वो बहुत जरूरी है, उनसे ज्ञान योग का कनेक्शन नहीं। ये भोग आदि लगाना भी क्या है, खेल है एक, लेकिन मुख्य बात है बाबा को याद करना। सब अंडरलाइन किया ना सभी ने, आज लास्ट लाइन भी बाबा ने यही बोली। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। किया ना सभी ने पक्का, याद की गुप्त मेहनत बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। पावन बनने का उपाय, अपने को आत्मा बिंदी समझकर बिंदु बाबा को याद करना। दूसरा, ज्ञान में अपने आप को मियां मिट्ठू नहीं समझना, मैं बहुत होशियार हूं, मुझे सब आता है। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करो। बाबा का फरमान जो भी मिलता है उसे पालन करना है, वरदान है। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई, अति आवश्यक गुण। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई, अंदर एक बाहर एक, बिल्कुल क्लियर। जैसे साफ चीज होती है तो क्या होता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है ना, वहां समीपता, ऑटोमेटिकली वो समीप रहते। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न देना, तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। एक दो के स्वभाव में एडजस्ट होके चले, फर्क दिखाई न दे, तो उसको कहेंगे संपूर्ण मूर्त। स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना, ये सबसे बड़ी सेवा है। सुधरे हुए को क्या सुधारेंगे? कहते हैं ना, अच्छे से अच्छा तो हर एक चलता है, बुरे से अच्छा चले। ऐसे बिगड़े हुए को सुधारना, ये सबसे बड़ी सेवा बाबा भी कर रहे, हमको सुधार रहे, और हमारा काम है दूसरों को सुधारना। अच्छा, ओम शांति।
जीवन अपना हो संकल्प विमल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे।